लोकसभा चुनाव का घमासान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। आज गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने मुंगावली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा, एक परिवार जो इस क्षेत्र में अपने आप को राजा महाराजा मानता है, जबकि हकीकत ये है कि जब से देश आजाद हुआ है उसी दिन से भारत में लोकतंत्र के साथ रियासतों का विलय हो गया था। उस दिन से कोई राजा महाराजा इस क्षेत्र में नहीं बचा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने। जनता को जनार्दन का दर्जा दी, जबकि करोड़ों जनता के द्वारा जो जाना देता वो वास्तव में भगवान का आदेश था और आपने भगवान के आदेश को ठुकराने करी थी। और सिर्फ इसने ये किया कि आपको राज्यसभा में सांसद बनना था, केंद्रीय मंत्री बनना था और चलो बन गए। इसके बावजूद भी आपका मन नहीं भरा, आपका कार्यकाल बचा हुआ था। आपने एक ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा, एक किसान के बेटे का टिकट काटा कि जो आपसे जीता हुआ था, सिर्फ इसलिए बदला लेने की भावना से आपने टिकट काटा और स्वयं उस जगह आ गए और जनता को एहसास कराने लगे कि देखो मैं राजा महाराजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जनता से बदला लेने की भावना से, उस क्षेत्र की जनता को नीचा दिखाने की भावना से आप चुनावी मैदान में आ रहे। तो ये लड़ाई वास्तव में आर पार की है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र भी यदि खतरे में आ गया है। हमने इतना खराब समय कभी नहीं देखा कि जिसमें कानून को बिल्कुल खुटिया पर डाल कर रखा हुआ है। कोई कानून नाम की चीज नहीं है, नेता गणों के हिसाब से काम हो रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि विरोध करने की कोशिश करता है तो ईडी, सीबीआई पता नहीं कौन कौन सी जांच कंपनियां बैठ के और उसकी ऐसी तैसी करने का काम कर रही है। कोई बड़ी चुनौती नहीं है। तो मैं बार बार पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, यदि बड़ी चुनौती होती, यदि ऐसे होते संत तो काहे हो जाते अंत, ये हमारे यहाँ कहावत है। इसी लोकसभा क्षेत्र की, इसी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की, इसी के अंतर्गत जितनी विधानसभा है, सबकी जो क्षेत्र की जनता है मजा चखा चुकी हार का। और कोई बड़ी चुनौती नहीं है। चुनाव जो है मुंगावली विधानसभा और समस्त विधानसभाओं का एक एक कार्यकर्ता तो लड़ ही रहा है, उसके साथ साथ एक एक मतदाता लड़ने का चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। और ये चुनाव गुलामी और आजादी का चुनाव है। स्थानीय व्यक्ति को चुनना सब पसंद करते हैं, तो इसलिए कोई चुनौती वाला विषय यहाँ पर नहीं है। और इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ, अच्छे मतों के साथ चुनाव जीत रही है। जिन जिन विधानसभाओं में, जिन जिन क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, वहां उत्साह है और सभी का ये कहना है कि इस बार और हराना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है सभी जगह से। और मैं तो ये कहता हूं कि इस बार की जो कांग्रेस पार्टी की जीत है वो बड़े अंतर के साथ होने वाली। देखिए, अगर उनके परिवार की बात करें तो निश्चित रूप से वो घबराए बौखलाए हुए हैं कि उनका परिवार तो घूम रहा है। और अभी आपने एक समाचार पत्रों में भी छपा, मेरे पास भी सबूत है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का उनके द्वारा दुरुपयोग करके आशा कार्यकर्ताओं को, आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को लक्ष्य दिया गया कि आपको महिलाएं लानी है, आपको भी आनी है, फलाने रंग की साड़ी में आना है, साड़ी बांटी जाएंगी, खाना बांटा जाएगा। और तो 300 रुपए मुझे खबर लगी कि जो गांव में बेचारी हमारी महिलाएं थी जो कटाई का काम करती हैं, तो उनको 400-500 रुपए मजदूरी में मिलते थे, परंतु उनसे कहा गया कि 300 रुपए देंगे, साड़ी देंगे, खाना देंगे। तो उन्होंने कटाई से अच्छा ये समझा कि कटाई में धूप में काटना पड़ेगा, यहाँ पे छांव में बैठेंगे, कुर्सी बढ़िया भोजन मिलेगा। चुनाव आयोग से अभी हमारे नोबी शर्मा जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को ये शिकायत कर दी गई है। और एक आध दिन में देखते हैं, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसको बड़े स्तर पर चुनाव आयोग में करी जाएगी शिकायत को। और इस तरीके से ये कार्य उनका चल रहा है। और ऐसे इसी से सिद्ध हो रहा है, पहली बात तो, कि उनका कितना जनाधार खिसक गया है।